हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हो बहुत अच्छा होगा। पढ़ाई पूरे एकदम जी जान लगा करके आप कर रहा होगा ताकि आईआईटी और नेट को आप चुटकी बुखार सको। तो आपको लास्ट क्लास मैंने बताया था एससी वर्मा का क्वेश्चन, इसलिए मैंने बताया था कि आप जो है दिमाग में रखते हो कि जब तक आपके पास कंसेप्ट पूरा नहीं होगा तब तक आप दुनिया का कोई बुक नहीं बना सकते हो। लेकिन मैं आईआईटी का क्वेश्चन बैंक बनाने के बाद जैसे ही आपको एससी वर्मा बनाया, देखा कितना आसान था, काफी आसान था। चलो आज आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूं सम प्रैक्टिकल यूनिट्स। सम प्रैक्टिकल यूनिट्स प्रैक्टिकल यूनिट्स देखो, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स होता है, जैसे में आप लोग नाम सुना होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सेकंड में लाइट ईयर का नाम सुना होगा, लाइट ईयर। थर्ड में पार्सेक का नाम सुना होगा, पार्सेक। ये वन बाय वन मैं इसको देखूंगा, ये क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, लाइट ईयर क्या होता है, पार्सेक क्या होता है। तो चलो आगे मैं देखने जा रहा हूँ। सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, देखो ये क्या होता है। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस और सन के सेंटर के बीच का एवरेज डिस्टेंस क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। क्लियर है ना? यानी सन और अर्थ दोनों के सेंटर से जो बीच का सेपरेशन है वही क्या हो जाएगा, एवरेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाता है। तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है, इसको शॉर्ट में एयू लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, एयू। याद रखोगे, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है इज इक्वल टू 1.496 10 टू द पावर 11 मीटर होता है। इसको आप चाहो तो अप्रॉक्स में इतना भी लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 1.5 10 टू द पावर 11 मीटर। क्लियर है ना? तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू होता है, इसके बराबर होता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, इसलिए इसको आप याद रखोगे। इसके बाद आप लोग लाइट ईयर का नाम सुना होगा। एक साल में लाइट जो है वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वही क्या होता है, लाइट ईयर होता है। तो एक साल में कितना दिन होता है, 365 दिन होता है। और एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। सेकंड में उसको कन्वर्ट कर देना। तो लाइट ईयर का मतलब एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वही क्या हो जाता है, लाइट ईयर हो जाता है। कौन डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वही लाइट। वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इसका डिफिनेशन लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सन एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर है? चलो, तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यदि इसको डिफाइन करना चाहते हो तो क्या लिखोगे, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सन the center of the sun and एक सेकंड थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, 2 मिनट। सेंटर ऑफ द सन एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ is called astronomical unit। astronomical unit। क्लियर है ना? चलो,
इसके बाद लाइट ईयर क्या होता है? सेकंड में लाइट ईयर, एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। क्या लिखोगे? द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट in vacuum in 1 year. 1 year is called light year. क्लियर है? इट्स कॉल्ड लाइट ईयर। अब यहाँ पर ध्यान दो, इधर एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू हो जाता है, शॉर्ट में L बाई इज इक्वल टू हो जाएगा एक साल में डिस्टेंस ट्रैवल किसके द्वारा? लाइट का। तो लाइट का स्पीड वैक्यूम में कितना होता है दोस्तों? इतना होता है। तो एक साल में कितना दिन होता है? 365 डेज। और एक दिन में 24 घंटा। घंटा को मिनट में करोगे तो 60 से गुना, सेकंड में करोगे तो फिर 60 से गुना। क्लियर है? अब इसको सोल्व करोगे तो ये आपका जो है, इसको कैलकुलेट करो कितना रहा है। कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग कितना रहा है? निकल गया है। ये मीटर में आएगा क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में था, तो लास्ट में ये मीटर आएगा। तो 9.46 लगभग इतना आ रहा है। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू दिस। इसको चाहो तो आप 9.5 भी लिख सकते हो राउंडिंग ऑफ करके। नहीं, यानी इसको चाहो तो अप्रॉक्स में 9.5 लिख सकते हो, 10/15 मीटर। क्लियर? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना आया था? इसके बराबर आया था, देख लो 1.496 था। यहां पर क्या है? 9.46। इसी में क्या कर देना? 9 को आगे कर देना। और ये 11 है तो यहां पर 15 हो गया पावर। क्लियर है ना? अब बताओ ये बड़ा यूनिट कि वो बड़ा यूनिट? ये बड़ा ना हो गया। क्लियर है? ये क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब पार्सेक क्या होता है? तो पार्सेक हो या लाइट ईयर हो या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, ये सब किसका यूनिट है? डिस्टेंस। तो ये सब पढ़े हो आप लोग पहले। पार्सेक क्या होता है? पार्सेक 1 पार्सेक बराबर होता है, 1 पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है। 3.26 लाइट ईयर होता है। और 1 लाइट ईयर बराबर निकाल ही चुके हो, यानी 3.26 इंटू 9 कितना था? 46 10 टू द पावर 15 मीटर। ये था ना? इसको गुना करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा? 9 3 या 27, यानी 27 से ज्यादा आएगा थोड़ा। 3.1 10 टू पावर आ जाता है 16 मीटर। तो 1 पार्सेक बराबर ये हो जाएगा। क्लियर है? याद रखना है लाइट ईयर, पार्सेक, ये तीनों का तीनों किसका यूनिट होता है? ये पूछता है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ मास ऑप्शन दे देगा, बी में डिस्टेंस दे देगा, सी में टाइम दे देगा, डी में नन दे देगा। किसको मारोगे? लाइट ईयर का यूनिट है ना? क्लियर? तो इस पॉइंट को नोट कर लेना। लाइट ईयर हो या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर या पार्सेक, लाइट ईयर या पार्सेक आर द यूनिट ऑफ क्या? डिस्टेंस। पॉइंट नोट कर लेना, ये पूछा जाता है। चलो क्लियर है? तो ये किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का यूनिट होता है। तो ये बात याद रखना है। ठीक है यहां तक?
चलो देखो इधर, ये सब तो जानता ही होगा। 1 माइक्रोन, ये भी पूछता है कभी कभी, इसलिए ध्यान रखना है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इतना मीटर होता है, या इसी को 1 माइक्रोमीटर लिख सकता है। 1 माइक्रोमीटर बोथ आर सेम। 1 नैनोमीटर मतलब क्या होता है? नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 1 क्रॉस 10⁻⁹ मीटर। क्लियर है ना? तो ये याद रखोगे। अब 1 मिलीमीटर बराबर कितना? 10⁻³ मीटर होता ना है, ये तो जान ही रहे हो। चलो उसके बाद माइक्रोन हो गया, नैनो हो गया, ये दोनों याद रखोगे। एक फर्मी वाला याद रखना, 1 फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर। क्लियर है? ये डिस्टेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट है, और लार्जेस्ट कौन था? पारसेक। क्लियर है ना? दिस इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, और लार्जेस्ट यूनिट क्या हो जाएगा? पारसेक हो जाएगा। क्लियर है? तो इतना बात आप लोग याद रखो, ठीक है ना? चलो ठीक है यहां तक। नेक्स्ट देखो, ये सब याद रखना है, ये सब तो जानता ही होगा। 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 100 से और भाग दे दो, यानी मीटर में लिखोगे तो 0.0254 मीटर हो जाएगा। क्लियर? 1 फुट बराबर 12 इंचेज होता है। नहीं, ये सब तो जान ही रहो। और इसमें 12 से गुना कर दोगे तो किसका आ जाएगा? 1 फुट का मीटर में आ जाएगा। तो इसमें 12 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 12 इंटू 0.0254 गुना करो जी, कितना रहा? ये आपका लगभग आ जाएगा, 12 में गुना करो। देखो मेन वाला याद रखोगे, 1 फुट में कितना इंची? 12 इंची, और उसके बाद गुना करके अपना निकाल लेना। चलो इसको गुना करोगे तो आ जाएगा आपका 12 इंटू 0.0254, ये आ रहा है 0.3048, ये आ रहा है 0.3048 मीटर। क्लियर? अब इसके बाद देखो मेन वाला याद रखना। क्लियर है? 1 यार्ड बराबर क्या होता है? ये 3 फुट होता है। कितना होता है? 3 फुट। फुट का सिंबल दोस्तों ऐसा होता है, एक डैश दोगे तो ये फुट बताता है। क्या बताता है? फुट बताता है। क्लियर है ना? इसको आप लिख सकता था और में 1 फुट। क्लियर? तो 3 फुट, 1 फुट में कितना मीटर है बाबू? 0.3048। इसको गुना करो फर्दर, तो फर्दर 3 से इसमें गुना कर दोगे तो ये आपका आ गया 0.9144, 0.9144 मीटर। मेन वाला याद रखना है, ये सब याद रहने वाला चीज नहीं है, याद करोगे भूल जाओगे। क्लियर है ना? 1 यार्ड बराबर 3 फीट याद रखो, और 1 फुट बराबर 12 इंचेज, 1 यार्ड बराबर 3 फुट। क्लियर है ना? ठीक है यहां तक? चलो इसके बाद ये सब तो जान ही रहे हो। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसमें तो कोई शक है नहीं। क्लियर है ना? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54 सेंटीमीटर होता है। क्लियर? तो 1 यार्ड में कितना इंच हो जाएगा? 3 फुट है ना, तो 3 इंटू 12 इंचेज हो जाएगा, यानी 36 इंचेज। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? ये सब कन्वर्ट कर लोगे ना, 36 इंटू 2.54, ये हो गया सेंटीमीटर। गुना कर लेना,
तो 2.54 में इतना से गुना करोगे 36 से, तो ये आ रहा है 91.44 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 100 से और भाग दे दो, तो 0.9144 मीटर, यानी एक यार्ड में इतना मीटर। क्लियर है। चलो अब आगे देखो कि 1 मीटर में कितना फुट होगा। 1 मीटर में कितना फुट, तो 1 मीटर इज इक्वल टू, इसको फुट में कन्वर्ट करना है दोस्तों, कितना में, फुट में। तो 1 मीटर में कितना फुट होता है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, नहीं। और 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है, सॉरी 1 इंच में कितना, 2.54, तो 12 इंच में, तो 12 इंटू 2.54 से भाग दे दो। क्लियर। तो 1 मीटर में कितना जो है, एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है ना जी, कितना फुट निकाल रहा हूँ, एक सेकंड, सॉरी, रुक जाओ। 1 फुट में कितना आया था, ये 100 सेंटीमीटर हो गए 1 मीटर में। 1 फुट में कितना आया था, 1 फुट 1 फुट 1 फुट 1 फुट 1 फुट 1 फुट, ये आया था 0.3048, ये आया था मीटर में। क्लियर है ना। चलो तो इसको जो है 1 फुट में इतना मीटर है, तो सेंटीमीटर में यदि लाना चाहते हो तो क्या कर दोगे, 1 फुट में जितना सेंटीमीटर होगा उससे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। क्लियर। चलो क्लियर है। तो 1 फुट वाला को सेंटीमीटर में जितना है उससे डिवाइड कर दो। क्लियर। तो उतना फुट आ जाएगा। अब इसमें क्या करो कि हमको मीटर में लाना है। किसमें लाना है, मीटर में, यानी 1 मीटर में कितना फुट होगा वही निकालना है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 फुट में कितना मीटर आया था, 1 फुट में आया था 0.3048, 0.3048 इतना, तो 1 मीटर में इतना फुट हो जाएगा। क्लियर है ना। 1 मीटर में इतना फुट, इसको भाग दोगे तो कितना है लगभग, ये आपका आ जा रहा है 1 डिवाइडेड बाई 0.3048, 3.28 आ रहा है, यानी 3.28 इतना फुट हो जाएगा। तो 1 मीटर में इतना फुट, लेकिन 1 यार्ड में कितना था दोस्तों, ये आ गया 280 समथिंग है, तो उतना को हटाओ ना, नेगलेक्ट करो, अप्रॉक्स इतना याद रखोगे। 3.2808 है, तो अप्रॉक्स इतना याद रखना, डेसिमल के 2 डिजिट तक मैं लूंगा। आगे 1 यार्ड में कितना मीटर था, 1 यार्ड में आया था 0.9144 मीटर, सॉरी ये था ना जी, हाँ मीटर। क्लियर। और 1 यार्ड में फीट में कितना आया था, 3 फुट आया था ना, 3 फुट आया था। देखो 1 यार्ड 3 फुट, 1 यार्ड में इतना मीटर। अब कंफ्यूजन खत्म। तो अब ध्यान देना इधर, ये फीट का सिंबल आपको फुट का मैंने बताया कि ऐसे लिख सकते हो। अब यहां पर ध्यान दो, इधर 1 यार्ड बराबर 3 फुट, 1 मीटर बराबर 3.28 फुट। अब बताओ कौन बड़ा, ये बड़ा कि ये बड़ा, ये बड़ा ना। मतलब कि यार्ड छोटा होता है, मीटर क्या होता है, बड़ा होता है। यार्ड छोटा, मीटर बड़ा। क्लियर है।
इसको भी आप सिंबल के फॉर्म में लिख सकते हो ऐसा। तो 1 मीटर में 3.28 फुट है, 1 यार्ड में 3 फुट है, तो कौन बड़ा, मीटर वाला बड़ा होगा? नहीं, क्लियर है? चलो क्लियर है। चलो एक ये बात भी याद रखो, 8 किलोमीटर बराबर 5 माइल होता है। तो 1 माइल बराबर, सॉरी 1 किलोमीटर बराबर 5/8 माइल। क्लियर? अब ध्यान दो, 1 माइल बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइल निकालोगे तो 5 इधर डिवाइड होगा, ये भाग दोगे तो 1.6 किलोमीटर आ जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है। चलो 1 नॉटिकल माइल क्या होता है? 1.852 मीटर। क्लियर? जल्दी नोट करो। तो 1 नॉटिकल मील बराबर 1 नॉटिकल माइल बराबर कितना? 1.852 10⁻³ मीटर। क्लियर है? चलो, तो डिस्टेंस का आप इतना यूनिट याद रखोगे। नेक्स्ट, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास क्या होता है? चंद्रशेखर लिमिट होता है। चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट, इसको शॉर्ट में CSL भी बोला जाता है। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास होता है, क्या होता है? लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास। कुछ याद रखना है, इतना यूनिट याद रखना पॉसिबल है। 1 चंद्रशेखर लिमिट 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन होता है, यानी सन के मास का 1.4 टाइम्स क्या होता है? चंद्रशेखर लिमिट होता है। क्लियर है? ठीक है ना यहाँ तक? तो 1 चंद्रशेखर लिमिट इज इक्वल टू, इसको ध्यान रखना, कह देगा कि चंद्रशेखर लिमिट इज द यूनिट ऑफ, जैसे देखो ना इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट is the unit of, is the unit of, ये में रहेगा मास, बी में लेंथ, सी में टाइम, डी में नमी। किसका मानोगे? मास का यूनिट मानोगे। क्लियर है? तो नोट करो जल्दी। चंद्रशेखर लिमिट किसका यूनिट होता है दोस्तों? मास का यूनिट होता है। क्लियर? अब चलो, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, इसको शॉर्ट में AMU लिखा जाता है। AMU डॉट भी दे सकते हो, AMU, या आप डायरेक्टली विदाउट डॉट एब्रिविएशन चलता है, यानी जो भी शॉर्ट फॉर्म है विदाउट डॉट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है, सॉरी 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है, इसको U भी केवल लिखा जाता है, या 1 एटॉमिक मास यूनिट, या AMU डायरेक्ट लिखो,
AMU 1.66 10⁻27 kg। क्लियर है ना? इतना केजी होता है। क्लियर है? क्लियर है ना? चलो 1 सेक बराबर क्या होता है? 1 सेक बराबर 10⁻⁻1 सेकेंड होता है। देखो मेन जो पूछता है वो मैं लिख दिया हूं, ये भी पूछता है इसलिए ध्यान रखना है, ये भी माइंड में रखना है। क्लियर? ठीक है, तो इतना यूनिट आप लोग याद रखो, ऐसे बहुत सारा यूनिट है, कितना याद रखो। ठीक है ना? तो आप इतना कम से कम याद रखोगे, तो जल्दी नोट करो। चलो तो नेक्स्ट मैं दिखा रहा हूं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसका क्या मतलब होता है? देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे मान करके चलो 6.1 इंटू 10⁵ है। क्लियर है? तो 5 से जो ज्यादा रहेगा ना उसको 10 ट्रीट कर लेना। क्या कर लेना है? 10 ट्रीट कर लेना है। अब 5 से लेस होगा उसको 1 ट्रीट कर लेना है। क्लियर है? तो बोलोगे 5 रहेगा तो क्या होगा? 5 के केस में भी 10 ट्रीट कर लेना। ठीक है, चलो देखो इधर यहां पे क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो कितना? 10, इसको 10 ट्रीट कर लोगे इंटू 10⁵, तो कितना हो जाएगा? 10⁶। यानी इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोला जाए तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना? 6 हो जाएगा। नहीं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 मतलब 10 टू द पावर 6 है तो 6 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी तरह ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड किया जाता है, आप इसको फाइंड कर लेना। जैसे सिंपल देखो ना, जैसे और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कुछ भी मान लो अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे? मीटर में करोगे तो 6400 इंटू 1000 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 6.3 यहाँ 3 यहाँ 4 इंटू 10⁶ मीटर। इसको 10 लिखोगे और इसको 10⁶, तो कितना हो जाएगा? 10⁷ मीटर होगा ना। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसी तरह किसी का भी निकाल सकते हो, जैसे देखो ना 4.3 है -5 है, इसको क्या लिख सकते हो? इसको लगभग 1 ट्रीट कर लोगे, नहीं इंटू 10⁻⁻5, मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना? -5। क्लियर? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? -5। तो इस तरह आप ऑर्डर निकाल सकते हो। क्लियर है? चलो इसके बाद मैं दिखा रहा हूं। क्लियर है? चलो अब दिखाने जा रहा हूं मेजरमेंट ऑफ लेंथ कैसे करोगे। मेजरमेंट ऑफ लेंथ देखो ये 2 तरह से किया जाता है। फर्स्ट में डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। क्लियर है ना? देखो डायरेक्ट मेथड में क्या है कि डायरेक्ट आप स्केल लगाकर क्या मेजर कर दो। तो डायरेक्ट मेथड में कौन कौन आ जाएगा? फर्स्ट में डायरेक्ट मेथड में आपका आ जाएगा मीटर स्केल और क्या? वर्नियर कैलिपर्स का नाम सुना होगा, वर्नियर कैलिपर्स और क्या? स्क्रू गेज का नाम सुना होगा, स्क्रू गेज।
स्क्रू गेज, मेरे यार, स्क्रू गेज एंड स्फेरोमीटर, स्फेरोमीटर, क्लियर है ना। इससे जो है आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट का यूज करके आप मेजर कर सकते हो, क्लियर है ना। चलो, इसका जो है यूज आप लोग, इसका यूज किया जाता है 10⁻³ से लेकर के 10⁻² मीटर तक यूज करने में। इसका जो है अप टू 10⁻⁴ मीटर तक मेजरमेंट में यूज किया जाता है। इसका जो है 10⁻⁵ मीटर तक मेजर करने में यूज किया जाता है, क्लियर। चलो, बाकी जो अदर डिस्टेंस जो भी है वो पैरालैक्स मेथड से हम लोग मेजर करेंगे। पैरालैक्स मेथड ये क्या होता है, यानी सेकंड में मैं देख रहा हूं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड का इनडायरेक्ट मेथड, क्लियर है। पैरालैक्स मेथड क्या होता है, जैसे देखो, एक आंख को बंद करो तो आपको आगे छिपा हुआ है नहीं पेन से। अब इस आंख को बंद करो और इसको यह रहने दो, तो देखो लग रहा है कि पेन शिफ्ट कर गया। देखो ना अभी यहाँ है, एक आंख को बंद करो, फिर इस आंख को बंद करोगे तो लगता है पेन इधर शिफ्ट कर गया, क्लियर है। वही पैरालैक्स है। तो यहां पर ध्यान दोगे, इधर मान लो यही लेफ्ट आई से देखा एक बार फिर राइट आई से देखा, तो लगा कि पेन शिफ्ट हो गया। तो यहां पर जो एंगल बनेगा ये एंगल पैरालैक्स एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पैरालैक्स एंगल, क्लियर है ना। और ये जितना शिफ्ट हुआ वो एलआर डिस्टेंस हो गया। तो यहां से यदि ये निकालना चाहते हो तो ये एक्स है या समथिंग कुछ भी मान लो, तो एलआर डिस्टेंस जो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू L/R लिखोगे, नहीं तो एलआर बाई एक्स, तो एलआर बराबर थीटा एक्स, क्लियर है ना। यहाँ पर याद रहे थीटा इज इन रेडियन है, क्या है दोस्तों, थीटा इज इन रेडियन, क्लियर। तो ये हो गया पैरालैक्स मेथड, नोट करो, क्लियर है। चलो, इसको और में पैरालैक्टिक एंगल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पैरालैक्टिक एंगल, जल्दी नोट करो। अब देखो, जैसे दो स्टार के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, या मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, या सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, तो क्या फीता भिरा करके ले जाओगे सन पर रहोगे कि चल जाओगे ऊपर। इतना ना हॉट है कि वहां पर कोई जा ही नहीं सकता है। तो डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच कैसे निकाला गया, यही पैरालैक्स मेथड से निकाला गया। देखो, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, ये कैसे मेजर करोगे, पैरालैक्स मेथड से मेजर करोगे। कुछ नहीं करना है, देखो जैसे अर्थ पर मान कर चलो, एक दिल्ली वाले आदमी को फोन करके बोल दो कि वहां से सन को आप टेलीस्कोप से देखो, यही सन है, क्लियर है ना। तो टेलीस्कोप को शुरू में ऐसे वर्टिकल किया हुआ था, अब उसको कहो सन को, अभी तो सन नहीं दिखाई देगा, इसको झुकाते जाओ झुकाते जाओ झुकाते जाओ, तो जैसे ही इस तरह कर देगा तो क्या हो जाएगा, अब उसको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, नहीं टेलीस्कोप से दिखाई देना शुरू हो गया। तो यहां पर ध्यान दोगे, इधर कितना वर्टिकल से एंगल झुकाया, ये एंगल तो मेजर कर ही सकते हो। ये एंगल मान लो कि अल्फा झुकाया, नहीं ये कहां पर था, दिल्ली में,
एक बंगलोर वाले आदमी को बोलो कि भाई साहब आप भी इतना बजे वहां देखना शुरू कर देना है, और दोनों 12 बजे देखना शुरू कर देगा। मान लेते अब दिमाग में होगा कि उस समय तो फोन था नहीं, और तो घड़ी के अनुसार जैसे 12 बजे यहाँ तो 12 बजे वहां मेजर कर रहा है, तो जैसे ही मेजर करेगा वहां भी देख रहा है, कहां पर, बंगलोर में। तो पहले वर्टिकल था, अब ये वर्टिकल से कितना झुकाया होगा ताकि दिखाई देना शुरू हो गया। तो मान लो कि बीटा एंगल है। क्लियर? यही आपका दिल्ली हो गया, ये हो गया बेंगलोर। क्लियर? तो दिल्ली टू बेंगलोर जो है लगभग डिस्टेंस तो पता है, तो बोलोगे कि दिल्ली में कहां से, ओल्ड स्टेशन, न्यू स्टेशन की एयरपोर्ट से, या ये सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस लगभग है, नॉट एग्जैक्ट, अप्रॉक्स। तो जाहिर बात है दिल्ली और बंगलोर के बीच का डिस्टेंस बीचों बीच से लो, दिल्ली का सेंटर और बंगलोर का सेंटर से। क्लियर है ना? क्योंकि वो भी लगभग ही डिस्टेंस मेजर कर रहा है, तो लगभग मान लो कि समथिंग कुछ ये डिस्टेंस तो आपको पता है ही। क्लियर? जो डिस्टेंस दिल्ली से सन का होगा वही बंगलोर से सन का होगा नहीं। क्लियर है? लगभग। तो ये डिस्टेंस आर मान लो। अब देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, तो अल्टरनेट एंगल दोस्तों ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। टोटल एंगल आपको पता है कि नहीं? पता है, क्योंकि ये मेजर कर चुके हो, ये भी मेजर कर चुके हो, और ये डिस्टेंस आपको पता है। तो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस निकलेगा कि नहीं? यहां से थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर लगा दो, तो एल बराबर आर इंटू अल्फा प्लस बीटा। याद रहे अल्फा बीटा किस में है, आर इन रेडियन, अल्फा इन बीटा आर इन रेडियन। क्लियर है ना? रेडियन में एंगल ले लेना है। तो अब बताओ यही ना हो गया डिस्टेंस, सॉरी हमको निकालना क्या था, आर ना जी, तो आर यहां से निकाल लो। एल तो पते है, अल्फा बीटा भी पता है, तो आर ना निकालना है, तो एल बाई अल्फा बाई बीटा। यही हो गया सेपरेशन बिटवीन या डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। क्लियर? द सन एंड द अर्थ। नोट करो इसको जल्दी से फटाक से। तो उम्मीद करता हूं ये पैरालैक्स मेथड आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जिसको आप डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते हो, जैसे दो स्टार्स के बीच आप सेपरेशन मेजर नहीं कर सकते हो, सन और मून के बीच का सेपरेशन नहीं मेजर कर सकते हो, मून और अर्थ के बीच के सेपरेशन डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, इसलिए इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, पैरालैक्स मेथड। क्लियर है ना? तो अब कैसे आप निकाल सकते हो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब जैसे देखो मान लो कि माउंटेन का हाइट निकालना है, किसका निकालना है, माउंटेन का हाइट निकालना है, निकाल सकते हो पैरालैक्स मेथड से। अब देखो ना माउंटेन ऐसा ना है, अब कैसे इसका हाइट मेजर करोगे, तो वही काम करना है। यहां से टेलीस्कोप से देखो टॉप पॉइंट को, किससे देखना है, टेलीस्कोप से। तो पहले वर्टिकल करके देखो, नहीं दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे ऐसे ऐसे घुमाना है, जैसे टॉप पॉइंट दिखाई देना शुरू हो जाए वहां पर इसको स्टॉप कर दोगे। टॉप पॉइंट दिखाई दे दिया, यही आप टेलीस्कोप से देख रहे हो, और टेलीस्कोप मतलब दूरबीन। क्लियर? तो इससे आप देख रहे हो तो टॉप पॉइंट दिखाई दे दिया। अब ध्यान दो इधर, लगभग इसका भी जैसे माउंट एवरेस्ट का हाइट निकालना है, तो ये कुछ के थोड़े फीता लेकर के गया था, ये लगभग पैरालैक्स मेथड से ही इसको इनडायरेक्टली मेजर किया गया। किससे मेजर किया गया, इनडायरेक्ट मेथड से। यहाँ पैरालैक्स से मतलब नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड से मेजर कर रहा हूं। तो ये इनडायरेक्ट मेथड से हो रहा है कि नहीं, कितना ये एंगल झुकाए हो ये बात तो पता है, या इधर वाला एंगल माप लेना, नहीं जब इधर वाला निकल जाएगा तो ये 90 में घटा दोगे तो ये निकल जाएगा। अब ये लगभग डिस्टेंस, अब मान लेते हैं इस तरह पहाड़ है तो इधर से खड़ा होकर लगभग बीचों बीच आके वहां तक डिस्टेंस मेजर कर सकते हो ना। तो मान लो कि ये एल डिस्टेंस है, तो हाइट निकालना है
हाइट एंड डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दो, tan थीटा सीधे लगाओ ना, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, तो h बाई एल, तो h बराबर एल tan थीटा। यही हाइट ऑफ क्या हो गया, माउंटेन, हाइट ऑफ माउंटेन, माउंटेन का हाइट फाइंड कर सकते हो। हेडिंग क्या दे दोगे, मेजरमेंट ऑफ हाइट ऑफ माउंटेन, मेजरमेंट ऑफ हाइट ऑफ माउंटेन। क्लियर, ये भी इनडायरेक्ट मेथड से मेजर हुआ। क्लियर, चलो तो कैसे हाइट को मेजर करोगे ये बात पता हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जितना मैं बताया ये सब आपको भेजा में घुस गया होगा। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का कहानी समाप्त, केवल यूनिट्स एंड डायमेंशन का कहानी समाप्त होगा। अभी मेजरमेंट के बारे में हम लोग का पढ़ना है। अब देखो हम लोग के पास क्या पढ़ना है, एरर पढ़ना है, एरर इन मेजरमेंट, एरर इन मेजरमेंट। तो एरर इन मेजरमेंट आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको रेडी कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।